नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके YouTube चैनल जेनियल क्लासेस में मैं रोहित कुमार मौर्य स्वागत करता हूं। बहुत से बच्चों का एक व्यू आ रहा था कि सर हम लोग संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या को जब पढ़ते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, कैसे जाने कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर है। तो आइए आज के टॉपिक में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। मैं आपको इतना आसान तरीके से संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या समझा दूंगा कि दोस्तों हम आज के बाद से आपके जीवन में कभी भी संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या पे कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए समझते हैं क्या है डिफिनेशन और वो कैसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। संयोजकता की सरल डिफिनेशन ये है कि किसी यौगिक में केंद्रीय परमाणु अन्य परमाणुओं से जितने बंध बनाता है उसकी संख्या संयोजकता है। अब कुछ किताबों में दोस्तों ये डिफिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप किसी भी यौगिक को देख के पहचान सकते हैं कि इस यौगिक में इस तत्व की कितनी संयोजकता है। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु है वो अन्य परमाणुओं से जितना बंध बनाया रहेगा उस बंधों की संख्या को गिन लीजिए, सीधे आप बता सकते हैं कि संयोजकता कितनी है। उसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, किसी भी यौगिक में केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। इसका मतलब जो भी परमाणु है, जिस परमाणु के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, उस पर कितना कुल आवेश आ रहा है उसकी संख्या ही हमें ऑक्सीकरण संख्या को बताएगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या कितनी है उसको कैसे देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमने लिखा CH4 जिसको आप मेथेन कहते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। संयोजकता की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी केंद्रीय परमाणु जितने बंध बना सकता है, यहाँ कार्बन ने 4 बंध बनाया है, इसलिए संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बंधों को तोड़ना पड़ेगा ताकि आप उस पे आवेशों की संख्या को काउंट कर सकें। देखिए कितने आसान तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। बंध को तोड़िए, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसको प्लस, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसको माइनस। अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ +1 यहाँ -1 और यहाँ +1, यहाँ तोड़ते हैं -1 +1 -1 +1 -1 +1। उस बेसिस पे इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी गई है लेकिन माइनस में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -4। इसका मतलब CH4 के केस में उसकी संयोजकता 4 है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -4 है। इसी प्रकार से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में कार्बन 4 बंध बनाया है तो वैलेंसी इसकी हो जाएगी 4। हम बंधों को तोड़ के बड़ी आसानी से ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, इसलिए -1 +1 -1 +1 -1 +1 इस बेसिस पे देखेंगे तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4। ऑक्सीकरण संख्या को चिन्ह के साथ लिखा जाता है, इसलिए +4 और यहाँ -4 लिखा गया है। आइए और भी एग्जांपल्स को समझते हैं। हमने लिखा CHCl3, इसको आप क्लोरोफॉर्म कर सकते हैं। तोड़िए, पहले 4 वैलेंसी इसके साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे 4 बंध बनाया हुआ है। तोड़ते हैं तो +1 -1, इसको तोड़ेंगे तो -1 +1, इसको तोड़ेंगे तो -1 +1, इसको तोड़ेंगे तो -1 और +1। 3 ठो प्लस है, 1 को माइनस है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। इसका मतलब CHCl3 के केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ऐसे ही किसी भी तत्व का एकदम आसान तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं किसी भी यौगिक के लिए। हमने लिखा CH2Cl2। मैं एकदम आपको आसान तरीका बता रहा हूँ जिस बेसिस से आप किसी भी यौगिक में किसी का भी निकाल सकते हैं। -1 +1, देखिए 2 ठो प्लस 2 ठो माइनस, इसका मतलब यहाँ वैलेंसी तो 4 है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या उसकी कितनी है, 0। इस प्रकार से आप S8 की संरचना को बनाइए। इस प्रकार से आप S8 की संरचना को भी ले सकते हैं। तो ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8
अब यहाँ एक सल्फर ने 2 बंध बनाया है, यानी प्रत्येक सल्फर की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2। लेकिन हमें बंधों को तोड़ना है, तो मान लीजिए बंधों को जब आप तोड़ेंगे तो सल्फर का सल्फर से ही बंध है, तो किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस देंगे आप। तो अगर हमने यहाँ प्लस दिया तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस। फिर यहाँ हमने माइनस दिया तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस। अल्टरनेट उसी क्रम में देना है, आपको ध्यान रखना है। आपने बंधों को तोड़ा, प्रत्येक बंध के लिए आप सेम सीरियल देखेंगे, -1 +1, प्रत्येक के लिए -1 +1, प्रत्येक के लिए -1 +1। आप देखेंगे कि आपकी कहानी के अकॉर्डिंग जितने भी सल्फर हैं प्रत्येक के पास -1 +1 के आधार पर 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रत्येक कंडीशन में कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही अगर आप दूसरों को देखना चाहें, और भी एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं जिसके बेसिस से आप ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने H2Cl2 की बात की, H2Cl2 की बात की, तो इसको तोड़ेंगे तो -1, इसको तोड़ेंगे तो +1, इसको तोड़ेंगे तो -1, इसको तोड़ेंगे तो +1। इसका मतलब प्रत्येक सल्फर की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ वैलेंसी हो जाएगी 2, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1 इस केस में। F4 की -1 -1 -1 -1 और यहाँ कितना हो जाएगा, +4। तो वैलेंसी कितनी थी, 4, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +4। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे अगर हमने H2 F6 का F10 का बना दिया, H2 F10 का अगर मैंने बनाया आपको, तो कैसे ज्ञात करेंगे, H2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस बेसिस पे सभी को तोड़ते जाएंगे तो -1 -1 -1 -1 -1, इसके ऊपर +5 आएगा। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो -1 -1 -1 -1 इसके ऊपर कितना आएगा, +5। इसका मतलब अगर सल्फर की वैलेंसी की बात की जाए तो 6 है, क्योंकि 6 बंद 5 इधर 1 6, और इसके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो +5। दोस्तों इसी प्रकार हम आपको रोज़ किसी न किसी अच्छी जानकारी के रूप में, छोटी छोटी जानकारियों के रूप में बताने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है, आगे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।